बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू वेरी वेल। आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। बहुत ही आसान और टेस्टी सी ये रेसिपी है। आजकल जैसे गर्मियाँ दोबारा हो रही हैं और कुछ भी पकाने का दिल नहीं चाहता और पक जाए तो खाने का दिल नहीं चाहता, तो आप भी ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लौकी का रायता बनाएं। और इसका एक सीक्रेट मसाला बनता है जो कि बहुत ही मज़े का होता है, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधी लौकी ली है जिसे मैंने धो लिया था, और अब इसका छिलका उतार लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लौकी का रायता बनाने का बिल्कुल नया तरीका बता रही हूँ आप, जिसकी वजह से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। लौकी मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें आधी लौकी ली थी इसमें से। इसके साथ ही मैंने 1 पाव दही लिया था। अब लौकी को छीलने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसीस में। तो इस तरह से कटिंग करके ना बहुत जल्दी ये लौकी बॉईल हो जाएगी। बाज़ लोग इसे सिर्फ बॉईल कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, जिससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही कमाल का आएगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा इस रायते को। देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए थे लौकी के। और इसके बाद जो है ना, एक फ्राई पैन में हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना, लो फ्लेम पर। कटिंग करने के बाद मैंने इसे फ्राई पैन में डालकर ना एक बार और धो लिया था। और इसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और अब हम इसमें लौकी डाल लेंगे। ये लौकी के पीस इस तरह से फैला के ना हमें फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए ना, कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और फिर हम इसी में बॉईल कर लेंगे, इसमें आधा कप पानी डालकर। तो इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया था। और खुशबू आने तक आपको फ्राई करना है, ये नहीं कि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, जब तक फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसे ढककर रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर, बस 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसका बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने साबुत मिर्चें ली हैं 4 अदद, 5 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। और इसे इस तरह से चटनी की तरह पीस लिया है। ये हम डालने वाले हैं दही में। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव दही। अब इसे अच्छी तरह से आपने फेंटना है ना, और दही यहाँ पर ताज़ा होना चाहिए, खट्टा दही नहीं लेना है आपको। तो दही फेंटने के बाद हम इसमें ये मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ये मसाला डाला था, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं नमक मिर्च। इतना मुझे सही लग रहा था। बहुत तेज़ ये मसाला बनता है और लहसुन की खुशबू बहुत मज़े की आती है इसमें। तो इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब इसे साइड पर रख लेते हैं। इसके बाद देखिए लौकी यहाँ पर बिल्कुल गल गई है और इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ना थोड़ा सा हम इसको क्रश कर लेंगे, यानी बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है, थोड़े थोड़े से मोटे पीस रहे हैं इसके, जब मज़ा आता है रायते में ना। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल के ना क्रश कर लिया था और बहुत जल्दी ये रायता बन जाता है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसे बारीक नहीं करा है। थोड़े थोड़े पीस मैंने मोटे भी रखे हैं लौकी के, जो मुंह में आएंगे ना तो बहुत मज़े के लगेंगे दही के साथ ना। और बस अब हम इसे दही में मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दही था ना, मैंने एक प्लेट में डाल दिया था। और आप इसमें नमक मिर्च चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगती है तो और मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें लौकी डाल कर ना इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा तड़का, जिसके लिए मैंने 4 लहसुन के जवों को कटिंग कर लिया था, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था और लंबी वाली मिर्ची ली थी मैंने। आप यहाँ गोल मिर्चें भी ले सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें हैं जिससे हमें इसमें तड़का लगाना है। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और पहले हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का सा गुलाबी कलर आ जाएगा ना, तो फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और मिर्चें डाल देंगे। बस इन्हें इस तरह से ना मिक्स करके, और एक गोल वाली मिर्च भी डाल दी थी मैंने इसमें। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। अब ये हम रायते पर इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये रायता तैयार हो गया है। और ये चपाती हो, पराठा हो या फिर राइस, सबके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना रख दिया है सेंटर में, और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप गर्मी के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कौन हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई थी इसके साथ, और इसके साथ बहुत ही मज़े का लग रहा था ये रायता। और देखें बनाना कितना आसान है, रेसिपी भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताई है।
और बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। गर्मियाँ हैं तो ये बहुत ठंडा ठंडा होता है और मैदे के लिए भी लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और सुन्नत भी है खाना। तो आप लौकी ज़रूर खाया करें, और जो लोग लौकी नहीं खाते ना, उनको इस तरह से रायता बना के देंगे ना तो वो यकीनन ज़रूर खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।